Hello everyone, Suresh Swadeshi here. Today's video is based on the chapter 2 Minerals and Power Resources of हमारा राजस्थान book class 7th. तो ये जो चैप्टर है वो हमारा राजस्थान जो बुक 7th क्लास के लिए प्रेस्क्राइब की गई है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा उसके चैप्टर 2 अर्थात जिसमें खनिज और जो ऊर्जा के स्रोत है उनके बारे में इसमें जानकारी दी हुई है. So let's see what happens here, which facts are given here, which type of minerals are discussed here. उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं. Mineral resources are important among natural resources. हम जितने भी natural resources की जब भी बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की जब भी बात करते हैं, तो उनमें हम खनिज संसाधनों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है या उनका काफी महत्व रहता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन राजस्थान. राजस्थान को जो मिनरल्स का अजायब घर भी कहा जाता है. यहाँ पर बहुत वैरायटी के मिनरल्स पाए जाते हैं. A number of items of daily use are made from the products obtained from minerals. और ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं इनसे ही बहुत सारे जो हमारे दिन प्रतिदिन में काम आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, सामग्री है वो बनती है. The availability of minerals is vital to industrial development. और ये जो मिनरल्स का पाया जाना जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वाइटल होता है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स औद्योगिक विकास. अब हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं. मिनरल्स, खनिज. Minerals are physical substances of fixed chemical composition extracted through mines. For example, lead, zinc, limestone, mica, coal, mineral oil, etc. मिनरल जो है, खनिज जो है, वो ऐसे भौतिक पदार्थ हैं, तत्व हैं जो जिनका फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है, उनका निश्चित रासायनिक संरचना होती है और ये खान जो होती है, माइंस जो होती है वहां से निकाले जाते हैं. जैसे कि लेड यानी सीसा, जिंक, जस्ता, लाइमस्टोन, माइका, अभ्रक, कोल, मिनरल ऑयल, खनिज तेल आदि. अब राजस्थान में जो मिनरल्स हैं वो उनकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है. तो मिनरल्स के जो टाइप्स हैं, प्रकार जो हैं वो दो प्रकार के विशेष रूप से यहाँ हैं. मेटेलिक, इनमें एक तीसरा प्रकार भी है जिन्हें एनर्जी मिनरल इस बुक में कहा गया है. तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है मेटेलिक मिनरल अर्थात धात्विक खनिज. द मिनरल विच कंटेन्स मेटल्स आर कोल्ड मेटेलिक मिनरल. जिनमें मेटल पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, उन्हें मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है. न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग दीज मिनरल्स. और इनको पिघला करके नए जो है मिनरल्स भी लिए जा सकते हैं. दीज आर हार्ड एंड शाइनी. ये कठोर भी होते हैं और चमकीले होते हैं. नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज. द मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल. जिनमें खनिज नहीं पाए जाते या मेटल्स धातुएं नहीं होती है उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है. These are used in the original form, means no change is possible in non-metallic minerals. ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं और इनका जो है इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता. थर्ड जो टाइप दिया हुआ है बुक में वो है एनर्जी मिनरल्स अर्थात ऊर्जा के से जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो खनिज. These minerals form from which energy can be the minerals from which energy can be obtained are called energy minerals. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम एनर्जी मिनरल्स कहते हैं. इनमें कोयला, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है. टाइप्स ऑफ मिनरल्स की जो डिवीजन है उसको एक टेबल में भी हम देख सकते हैं. तो मेटेलिक मिनरल्स, उसमें आयरन और मैंगनीज, लेड, जिंक, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा. नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनमें लाइमस्टोन, जिप्सम, मार्बल, रॉक, फॉस्फेट, सॉपस्टोन, सोल्ट एंड सैंडस्टोन. एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो ये थ्री टाइप्स ऑफ मिनरल्स. राजस्थान होल्ड्स मोनोपोली इन मिनरल्स सच एज. अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कुछ मिनरल्स के मामले में तो इसकी मोनोपोली है, एकाधिकार है कि इसका मतलब ये है कि ये केवल यहीं पर मिलते हैं. अब ये मिनरल्स कौन कौन से हैं तो वो है वोलस्टोनाइट, जास्पर, लेड, जिंक एक्सेट्रा. इट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर. कुछ मामलों में ये अग्रणी उत्पादक है, मीन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं पे होता है. जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, सिल्वर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बोल क्ले एंड कॉपर. तो इनका जो सर्वाधिक उपयोग उत्पादन होता है वो यही होता है. The Aravalli mountain range is most significant
प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक जो मिनरल पाए जाते हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला की रेंज में है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेड जिंक, जो है इन इंडिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। सिल्वर एंड कैडमियम जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट, वो लेड और जिंक के प्रोडक्ट से ही निकलती है, सिल्वर और कैडमियम। A zinc refinery plant has been established in देबार उदयपुर। जो जिंक का रिफाइनरी प्लांट है वो एक संयंत्र वहां पर लगाया हुआ है, जिंक संयंत्र देबारी उदयपुर में। और एक लेड जिंक रिफाइनरी प्लांट जो है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया हुआ है। The main minerals associated districts and its uses have been displayed in the table। अब एक टेबल है जहां पर कुछ मिनरल्स जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं और वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, इसके अलावा उनका यूज क्या है, वो जानकारी यहाँ दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लेड एंड जिंक। ये जो है लेड एंड जिंक सीसा जस्ता, ये कहाँ पाया जाता है? उदयपुर जावर की जो माइंस है वहां पर, भीलवाड़ा और राजसमंद में पाया जाता है। और इसका यूज जो है वो एसिड बैटरीज, सेफ्टी डिवाइसेज, यूटेंसिल्स यानी बर्तनों में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कलर इंडस्ट्री में किया जाता है। सेकेंड इज कॉपर, तांबा। ये झुंझुनू खेतरी काफी प्राचीन जो है क्षेत्र रहा है इस तांबा उत्पादन के लिए। उसके अलावा अलवर और सीकर में भी ये मिलता है। इलेक्ट्रिक वायर्स, इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है। आयरन और जयपुर, सीकर और झुंझुनू में मिलता है। ये मशीनरी, रेलवे ट्रैक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि के लिए काम में होता है। सिल्वर, चांदी जिसे हम कहते हैं, उदयपुर और राजसमंद में पाई जाती है। इससे ज्वेलरी, कॉइन्स, डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स एटसेट्रा बनते हैं। जिप्सम, ये बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर में पाया जाता है। और इसका जो यूज है वो है केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट, ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में मिलता है और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। माइका, अभ्रक जो है, इसमें इंडिया राजस्थान का जो है इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माइका जो भारत में ही है। भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में ये मिलता है और इस इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, डेकोरेशन, मिरर एटसेट्रा में यूज किया जाता है। वोलस्टोनाइट, ये सिरोही और अजमेर में मिलता है और सेरेमिक इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और कलर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। मार्बल, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में मिलता है एंड दिस इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्टैच्यू मेकिंग और आर्टिफैक्ट्स। लाइमस्टोन जो है वो चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में मिलता है एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। नेक्स्ट इज ग्रेनाइट जो है वो जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही से मिलता है एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्टैच्यू मेकिंग आदि में यूज किया जाता है। मैप में आप देख सकते हैं, ये बुक में मैप दिया हुआ है, तो कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसका ये मैप दिया हुआ है बुक में। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैप है, वितरण कहाँ कहाँ पर है तो वो आप देख सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इनको दो प्रकार से या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप इज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज अर्थात परंपरागत ऊर्जा स्रोत एंड सेकंड कैटेगरी इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें तो कोयला है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में है। दे गेट एग्जॉस्टेड ऑन सिंगल यूजेस, ये जो है एक ही बार यूज पे बस खत्म हो जाते हैं। एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी एटसेट्रा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे आर रीयूजेबल। जबकि जो है विंड एनर्जी, एटॉमिक आणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा, बायोगैस जो है ये नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल होते हैं, ये रीयूज किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल थोड़ी दी गई है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल, कन्वेंशनल जो परंपरागत स्रोत है उसमें से राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं, तो इनमें हम सबसे पहले बात करें कोल, कोयला इज ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। एंथ्रेसाइट इज कोल ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। एंथ्रेसाइट नामक कोयला जो है, टाइप का जो कोयला है
वो सबसे उत्तम क्वालिटी का जो है, बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। लिग्नाइट वेराइटी ऑफ कोल इज फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में जो कोल मिलता है वो लिग्नाइट कैटेगरी का है। इट इज फाउंड इन पलाना, बरसिंगसर जो कि बीकानेर में है, कपूरडी जो कि बाड़मेर में है, मेड़ता रोड, नागौर एंड जैसलमेर रीजन्स एरियाज में पाया जाता है। राजस्थान फर्स्ट सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज इन सूरतगढ़ जो कि श्री गंगानगर में है। राजस्थान का सब पहला जो सुपर थर्मल पावर तापीय ऊर्जा केंद्र जो है, शक्ति केंद्र, वो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में है। देयर आर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन कोटा, काली सिंध, झालावाड़, काली सिंध झालावाड़ में। तो कुछ कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स भी जो कि एक कोटा में है, दूसरा काली सिंध और छबरा जो 12 है वहां पर भी है। There is lignite based thermal electric plant, power plant in गिरल बाड़मेर। लिग्नाइट कोयले के बेस पे भी एक थर्मल पावर प्लांट जो है वो गिरल जो कि बाड़मेर में है वहां पर स्थापित किया गया है। ये कोल की माइन है जहां पर कुछ लेबर्स जो है वर्क कर रही हैं। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन द जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन एंड बीकानेर नागौर बेसिन। मिनरल जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम वगैरह, वो राजस्थान के जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन में पाया जाता है। नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन घोटारू, जबकि प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं वो मिले हैं घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला एटसेट्रा, ये जैसलमेर में है। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन सादेवाला, जबकि जो खनिज तेल है वो सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर वहां से मिला है। देयर इज नेचुरल गैस बेस्ड पावर हाउस इन रामगढ़ इन जैसलमेर, अंता इन बारा एंड धौलपुर। प्राकृतिक गैस पे आधारित जो पावर स्टेशन है या ऊर्जा केंद्र है वो बनाए गए हैं रामगढ़ जो कि जैसलमेर में है, अंता जो कि बारा में है और एक धौलपुर में भी है। ये बाड़मेर में जो पचपदरा में जो रिफाइनरी तैयार हो रही है उसका एक दृश्य आप यहाँ से इस इमेज में देख सकते हैं। हाइडल पावर, अब जो हम बात कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, उनमें हाइडल पावर अर्थात जल विद्युत। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हैज ए सिग्निफिकेंट पोजीशन अमंग पावर रिसोर्सेज। जल विद्युत जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है जब हम इन पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं। In Rajasthan, hydroelectric power is generated from Gandhi Sagar, Rana Pratap Sagar under the Chambal River Valley project. तो हमारे यहाँ चंबर नदी घाटी जो परियोजना है उसमें गांधी सागर और राणा प्रताप सागर के यहाँ पर जो है हाइडल पावर स्टेशंस बनाए गए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माही बजाज सागर प्रोजेक्ट इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा जो है जल विद्युत जो है माही प्रोजेक्ट जो है माही रिवर पे जो माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है वहां से भी रिसीव हो रही है। ये माही बजाज सागर डैम का दृश्य है जो आप देख सकते हैं। Rajasthan is receiving a share of electricity production from multi-purpose river valley projects like भाखरा नांगल एंड बीसलपुर प्रोजेक्ट। ब्यास प्रोजेक्ट्स जो हैं उनसे भी हमें विद्युत प्राप्त हो रही है। भाखरा नांगल डैम जो है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, तो उसमें न्यूक्लियर पावर। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ द कंट्री। अगर पूरे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो रावत भाटा जो कि कोटा के पास में है वहाँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया वो इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इट इज सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, कोटा के पास चित्तौड़गढ़ में है। दिस इज द फर्स्ट हैवी प्रेशराइज्ड वाटर प्लांट मेड विद अल्ट्रा मॉडर्न आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। ये भारी प्रेशर या भारी दाब से चलने वाला जल प्लांट है जो कि अल्ट्रा मॉडर्न आर्ट एंड टेक्नोलॉजी से लेस है। सेकेंड इज विंड एनर्जी। द फिजिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज मोस्ट सुटेबल फॉर विंड एनर्जी। राजस्थान की जो जलवायु है और जो भौगोलिक स्थिति है वो पवन ऊर्जा के लिए बहुत ही उपयोगी है, विंड एनर्जी के लिए बहुत ही उपयोगी है। एट प्रेजेंट विंड बेस्ड पावर हाउसेज आर एस्टेब्लिश्ड इन जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। वर्तमान में जो है जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में जो है विंड बेस्ड पावर हाउसेज स्थापित किए गए हैं। ये रावत भाटा का न्यूक्लियर पावर प्लांट का इमेज आप यहाँ से देख सकते हैं और दूसरी तरफ जो विंड मिल्स बनाई गई हैं उनका दृश्य भी आप देख सकते हैं। बायोगैस एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उनकी नेक्स्ट कैटेगरी है बायोगैस।
Biogas plants have been set up in Rajasthan because raising livestock is the primary occupation here. राजस्थान में जो है पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में है, तो यहाँ पर बायोगैस का भी काफी अच्छा उत्पादन किया जा रहा है भी और जा सकता है. Many small biogas plants have been set up in Udaipur, Jaipur, along with many other districts. जयपुर उदयपुर के अलावा भी अन्य जिलों में भी ये छोटे छोटे जो बायोगैस प्लांट्स हैं वो स्थापित किए गए हैं. Grants are given by the government of Rajasthan for setting up biogas plants. जो गवर्नमेंट के द्वारा इसकी सब्सिडी भी दी जा रही है. It is used as a source of household energy. ये घरेलू ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त की जाती है. Solar energy. राजस्थान इज ए हॉट रीजन, सो मैक्सिमम यूज ऑफ सोलर पावर इज पॉसिबल. राजस्थान एक गर्म क्षेत्र है जहाँ पर काफी तापमान रहता है वर्ष के काफी लंबे समय तक, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की जो है काफी संभावनाएं हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू दिस रीजन. और इसी वजह से राजस्थान में सोलर एनर्जी के लिए काफी संभावनाएं जीवित है. सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन पावर प्लांट्स, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर एटसेट्रा. ये जो है काफी सारे पावर प्लांट, स्ट्रीट लाइट में, सोलर कुकर, वाटर हीटर आदि में यूज की जा सकती है. द स्टेट गवर्नमेंट्स गिव फाइनेंशियल एड टू गिव इम्पीटस टू यूज सोलर पावर इन रूफ पावर प्लांट्स एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स. इस सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है अर्थात सब्सिडी प्रदान की जाती है. इंडिया इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क. इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क इज एस्टैब्लिश्ड इन भड़ला, जोधपुर. भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो जोधपुर के भड़ला नामक स्थान पर स्थापित किया गया है. इस इमेज में आप बायोगैस का प्लांट देख सकते हैं. ये एक तरफ बायोगैस का प्लांट है, दूसरी तरफ सोलर पैनल्स हैं. We have limited amount of mineral resources and conventional resources of energy. हमारे पास जो परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उनकी मात्रा बहुत सीमित है. मिनरल्स आर फॉर्म्ड थ्रू ए जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और इन मिनरल्स का जो तैयार होते हैं ये मिनरल्स वो हजारों साल में जाकर के जियोलॉजिकल भूगर्भीय जो प्रक्रिया है उसके द्वारा होता है, तो हम इन्हें बना नहीं सकते. हाँ, इनके उपयोग का जो है सदुपयोग हम कर सकते हैं. इनका सदुपयोग हमारे द्वारा किया जाना चाहिए. वी शुड स्टॉप द इनफिनिट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस मिनरल्स. तो हम इनका जो अत्यधिक जो शोषण या इनका उपयोग किए जा रहे हैं उसको रोकना होगा. वी शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एनर्जी एंड शुड प्रिवेंट इट्स वेस्टेज. हमें इसकी बर्बादी वेस्टेज भी रोकना होगा और साथ ही जो है इसका केयरफुल यूज करना होगा अर्थात बहुत ही सोच समझ के प्रयोग करना होगा ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें. तो ये था चैप्टर 2 क्लास 7 बुक हमारा राजस्थान और टाइटल था इसका जो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और इसी तरीके से बाकी वीडियोस भी आप तक पहुँचते रहेंगे. सो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियोस एट बोधिलता. थैंक यू वेरी मच.